मैं बताता हूँ क्या कारण से जो है मैंने ज्वाइन किया था इस्कॉन। मनु संहिता में बताया गया है कि स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, जैसी आपकी संगति होगी वैसी आपकी पहचान होगी। आज हम एक आपको ऐसे मॉन्क से मिलाने जा रहे हैं, एक ऐसे साधु, एक ऐसे सन्यासी से जिसने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है और हजारों यूथ को, हजारों गृहस्थास को इंस्पायर किया है हमारे वैदिक कल्चर की टीचिंग्स को देकर। हजारों यूथ को मेंटोर किया है उनके लाइफ के कैरियर गोल्स को अचीव करने में, और कई मॉन्क्स को भी क्रिएट किया है जो आज सोसाइटी में बड़ी लीडरशिप पोजीशंस पे हैं और उन्हें गाइड कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल हिज ग्रेस अमोंग लीला प्रभु जी। तो आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं हिज ग्रेस अमोंग लीला प्रभु जी के हीरो से, जो इंस्पिरेशन है हिज ग्रेस अमोंग लीला प्रभु जी की। उन प्रभु जी से आज आपको हम मिलाने जा रहे हैं। तो आज अभी हमारे साथ में है हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जी। प्रभु जी को मेरा सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा, मैं जानना चाहूँगा प्रभु जी से कि कैसे प्रभु जी की लाइफ में ये बदलाव आया, कैसे प्रभु जी ने अपनी लाइफ को समाज की सेवा के लिए समर्पित किया, वो क्या चीज़ थी जिससे प्रभु जी को सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया है कि मैं भारत देश की सेवा करूँगा। हरे कृष्ण। ये तो बहुत ही व्यक्तिगत प्रश्न पूछा है आपने, धन्यवाद उसके लिए। हमारा जो पूरा जीवन रहा है वो इसी दिशा में बढ़ता रहा है, ये जानने के लिए कि वास्तव में जीवन का लक्ष्य है क्या। और इस प्रश्न का उत्तर जो है जैसे ही मुझे मिला, वहाँ मेरी समस्याओं का हल मुझे लगा कि मुझे मिलने लग गया है। ये कैसे हुआ? मैं एयरलाइंस में पहले जॉब करता था और ये लगभग मेरे ख्याल से 33 साल पहले की बात है। सन 1990 में मैं कनॉट प्लेस गया था और वहाँ पे जनपद में वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी थी और वो गाड़ी थी इस्कॉन की, और उसमें बहुत सारे बुक्स रखी हुई थी, बहुत सारे पैराफर्नेलिया रखे हुए थे। आपने बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग देखा होगा, बिल्कुल उसके नीचे वो बस खड़ी होती थी पहले। वहाँ एक प्रभु जी बैठते थे हमारे इस बलभद्र को, और उन्होंने मुझे जो है एक पुस्तक दी जिसका नाम है भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता। यस, भगवद गीता एज इट इज। वो गीता मैंने वहाँ से खरीदी और उन्होंने मुझे फिर पता भी दिया। इस्कॉन का जो टेम्पल है घेट कैलाश में है, M119। आप वहाँ पे आइए, प्रत्येक रविवार को वहाँ कार्यक्रम होता है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। इस तरह से उन्होंने मेरा उत्साह बढ़ाया और मैं भगवद गीता लेके घर पर पहुँचा। वास्तव में इससे पहले हमारे घर में भगवद गीता आ चुकी थी प्रभुपाद जी। मेरे एक कज़िन हैं जो बम्बई में रहते थे उस समय, वो दिल्ली में आए थे जॉब के लिए। वो अपने साथ भगवद गीता लेके आए थे और भगवद गीता, वो अपना जॉब ढूंढ रहे थे, साथ में भगवद गीता लेके आए थे, लेकिन उन्होंने गीता कभी नहीं पढ़ी थी। अब घर में ही मैंने वो गीता पढ़नी शुरू कर दी थी। अब क्योंकि उनकी कॉपी थी तो इसलिए मैंने दोबारा फिर मैंने अपने लिए ख़रीदा था। तो वो गीता में पढ़ते पढ़ते मुझे इतना सारा जो है उसमें जितने प्रश्न थे मेरे, उस सारे प्रश्नों का उत्तर मिलने लगा। और एक प्रश्न मेरा हमेशा हुआ करता था कि हमारे घर में एक छोटा सा मंदिर था, उसमें बहुत सुंदर राधा कृष्ण का चित्र था और कई देवी देवताओं का वहाँ पर चित्र भी होता था। तो शुरू से जो धार्मिक प्रवृत्ति के तो रहे हमारे परिवार के लोग, माता पिता भी। मेरा एक प्रश्न रहता था कि इसमें सबसे सर्वोच्च कौन है, परम ईश्वर कौन है, परम भगवान कौन है, हु इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। इस प्रश्न का उत्तर जो है मुझे कहीं नहीं मिल रहा था। मैंने और भी गीता के कई और संस्करण पढ़े थे, लेकिन मुझे उत्तर मिल नहीं रहा था। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद किया गया इंग्लिश में भगवद गीता एज इट इज, जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया, इंट्रोडक्शन, भूमिका, लगभग 30 पेज का दिया श्रील प्रभुपाद जी ने। गीता शुरू करने से पहले, गीता का अनुवाद शुरू करने से पहले 30 पेज का उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है, भूमिका दी है। उसको जैसे मैंने पढ़ा, सारे प्रश्नों का मुझे उत्तर मिलने लगा और विशेष रूप से ये उत्तर मिला कि कृष्णा, श्री कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। मैंने कहा यही तो मैं ढूंढ रहा था। और बस वो भगवद गीता में पढ़ता गया। एड्रेस मुझे मिल ही गया था वहाँ पे कनॉट प्लेस से, और मैं रविवार के दिन जो है गेट कैलाश पहुँचा, इस्कॉन गेट कैलाश। बहुत सुंदर कीर्तन वहाँ चल रहा था, आरती हो रही थी, संडे का प्रोग्राम था। उस समय हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज प्रवचन दे रहे थे और बहुत सुंदर उनका कीर्तन मुझे बड़ा अच्छा लगा। और कीर्तन सुनने के बाद बस महाराज और मैं थे, बस और कोई नहीं था उस कमरे में, बाकी सब चले गए। कार्यक्रम हो गया, प्रोग्राम हो गया, महाराज बैठे हुए थे व्यास आसन में, बैठा
तो महाराज पूछ रहे कि कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं। तो मैंने बताया महाराज मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पर, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। तो उन्होंने कहा आप आइए, हर रविवार को आइए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, लेकिन अब मैं एयरलाइन इंडस्ट्री में जा रहा था, तो उसमें बेसिकली एयरलाइंस के कुछ कोर्सेज मुझे करने थे जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं, उसका वेटेज बड़ा होता है अगर वो कोर्सेज आप कर लेते हैं। अब उसकी मुझे तैयारी करनी थी और रह गया था सिर्फ 1 महीना एग्ज़ाम के लिए। तो मैंने फिर लेकिन एक विचार कर लिया, जैसे ही एग्ज़ाम होगा उसके बाद मैं आना शुरू करूँगा और रुकूंगा नहीं फिर उसके बाद। ये मैंने एक संकल्प ले लिया था। जैसे एग्ज़ाम सुबह उसको भी मैंने बड़ा अच्छे से क्लियर कर लिया, और उसके बाद फिर मैंने बस फैसला कर लिया प्रत्येक रविवार को हम आएंगे इस्कॉन गेट कैलाश, श्री श्री राधा पार्थसारथी का दर्शन करेंगे और वहाँ के भक्तों का भी संग करेंगे। तो इस तरह से धीरे 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 परिवर्तन आने लगा मेरे जीवन में। और जो बुरी आदतें थी, लेकिन वो सारी बुरी आदतें जो हैं धीरे 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 सारी की सारी खत्म हो गई। हरि नाम में इतनी शक्ति है कि आप कितने भी पाप किए हों, एक बार भगवान का नाम ले लें, सारे पाप आपके नष्ट हो जाते हैं। तो इन पाप कार्यों से छुटकारा मिला, और फिर उसके बाद फिर और जानने की उत्सुकता मेरी बढ़ती गई। प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी बहुत सारी बुक्स हैं, उसको मैं पढ़ता गया, और फिर भक्तों के संग में रहकर मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे लगा कि मुझे जीवन समर्पित इसी के लिए करना चाहिए। मैं बताता हूँ क्या कारण से जो है मैंने ज्वाइन किया था इस्कॉन, ये मॉन्क बनने का विचार क्यों आया था, मैं रीज़न बताता हूँ। जिस कंपनी में मैं जॉब करता था, उस कंपनी के लोग जो 4 नियम हमारे होते हैं वो थोक में तोड़ते थे, ब्रेक करते थे। यानी कि जैसे कि नशा करना, वैध संबंध रखना, जुआ खेलना, मांसाहार करना, ये तो वहाँ पर भरपूर मात्रा में सभी लोग करते थे। मेरे मन में एक विचार आया एक दिन, और सैलरी जब मिल रही थी तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार हम 4 नियम पालन करना पड़ता है। हमें कहा जाता है कि 4 नियम पालन करो, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे लोगों की सेवा में लगा हूँ जो वास्तव में 4 पाप में लगे हुए हैं। तो व्हाट्स द पॉइंट। मैं तो कहूँगा जी हाँ जी मैं बहुत संत आदमी हूँ, मैं इन 4 पाप कार्यों से बचता हूँ, लेकिन उन लोगों की सेवा कर रहा हूँ जो 4 पाप कर रहे हैं। तो ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लगा मुझे, और तब मैंने विचार कर लिया भैया यहाँ से निकलना है मुझे ऐसे लोगों की सेवा करनी है जो पाप कार्यों से रहित हैं और जो अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं भगवान कृष्ण की सेवा में, उनके आंदोलन में। और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से मुझे सही मार्गदर्शन मिला, और मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया इस्कॉन के लिए। और तब से आज तक भक्तों की कृपा से, अपने गुरुदेव की कृपा से मैं सेवा में लगा हुआ हूँ। हरे कृष्ण। जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि ग्रेटर कैलाश में एक मंदिर था, वहाँ पे प्रभु जी आज से 33 साल पहले अराउंड गए थे एक दिन संडे के प्रोग्राम में। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा प्रभु जी उसी टेम्पल के प्रेसिडेंट हैं, और 2005 से इस्कॉन में एज ए प्रेसिडेंट, दिल्ली इस्कॉन दिल्ली जो है वहाँ पे एज ए प्रेसिडेंट सर्व कर रहे हैं, और सोसाइटी को ऐसे हज़ारों यंगस्टर्स को वहाँ पे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे प्रभु जी के अंदर जो जिज्ञासा आई थी, वैसे ही आज करोड़ों यूथ के अंदर जिज्ञासा है। तो प्रभु जी, यूथ चाहता है अपने कल्चर के बारे में जानना, और आपकी कृपा से दिल्ली के अंदर बहुत प्रचार भी हो रहा है सनातन धर्म का, लोग जान रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, और हज़ारों यूथ आते हैं संडे के दिन, प्रोग्राम अटेंड करते हैं। प्रभु जी की कृपा से कई सारे लीडर्स भी क्रिएट हुए हैं सोसाइटी में, जो आज उन्हें गाइड करते हैं, 1-to-1 मेंटोर करते हैं। तो आजकल हम देख सकते हैं प्रभु जी, यूथ काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है सोशल मीडिया पर, जो कंटेंट वायरल होता है उसकी वजह से वो, उन्हें यही समझ नहीं है कि मुझे कौन सा कंटेंट देखना है, कौन सा नहीं देखना है। तो प्रभु जी, मैं आपसे बस कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा जो कि आजकल हमारी समाज में हो रही है और जिसकी वजह से यूथ काफ़ी प्रभावित है। तो सबसे पहले प्रभु जी मैं जानना चाहूँगा क्रिकेट के बारे में। तो आजकल हम देख सकते हैं कि बहुत ग्रांड इवेंट होता है क्रिकेट को लेके, और स्पोर्ट्स को एक तरीके से मैं कहूँ कि जैसे आपने बताया था नो गैम्बलिंग, तो गैम्बलिंग आजकल स्पोर्ट्स का पार्ट बन चुका है। तो आजकल हम देखें कि लोग कहते हैं मैं तो गैम्बलिंग नहीं करता हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द यूथ आर इंगेज्ड इन द गैम्बलिंग एक्टिविटीज़, क्योंकि वो स्पोर्ट्स को देखते हैं, स्पोर्ट्स में पैसा लगाते हैं। तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अपनी जॉब्स को भी, अपनी ऑफिस से छुट्टी लेके वो क्रिकेट देखने के लिए जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं वहाँ पर, और उससे हो क्या रहा है, अल्टीमेटली उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, उनकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं होने वाला है। तो प्रभु जी, इसको आप किस रूप में देखते हैं, और समाज को, यूथ को किस रूप में समझाना चाहेंगे कि हमें कैसे इस प्रकार की सभी एक्टिविटीज़ से बचना है? देखिए, जब तक सही एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा तब तक ये समस्या बनी रहेगी।
प्रॉब्लम क्या है कि हर इंसान चाहता है किसी ना किसी प्रकार से वो सुखी हो और सुख शांति का जीवन बिताए। क्योंकि देखिए क्या, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अंदर से खुश रहूं, और उस खुशी के लिए वो नाना प्रकार के जो है रास्ते ढूंढता है। क्रिकेट से कह लीजिए, फुटबॉल से कह लीजिए, या मूवी से कह लीजिए, कहीं ना कहीं से चाहता है कि भाई मेरा मन तृप्त हो जाए, क्योंकि वास्तव में वो जो कर रहा है ना, उससे वो संतुष्ट नहीं है। वो उससे संतुष्ट नहीं है, हताश है कहीं ना कहीं। तो उसको कैसे वो बेचारा वो एडजस्ट करे। तो इस तरह से कभी क्रिकेट देख लिया, कभी फुटबॉल मैच देख लिया, कभी कोई मूवी देख ली। कहीं ना कहीं मैं किसी ना किसी तरह से अपने आप को संतुष्ट तो करूं, मेरा मन खुश हो जाए, बस मन संतुष्ट हो जाए, थोड़ा सा अच्छा लगे देखकर, दिल खुश हो जाए, बस उसके लिए क्या है, लोग जो है पैसा खर्च करने के लिए तैयार है। राइट, सोर्सेज बहुत हैं। क्लब में जाइए, आप सिनेमाज में जाइए, मूवीज़ में जाइए, एंटरटेनमेंट के बहुत सारे साधन हैं। तो एंटरटेनमेंट के नाम पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, वो अपना जो जीवन का जो लक्ष्य है या जो सही दिशा में चलना है, उस मार्ग से वो भटक जाता है। प्रॉब्लम ये है। अभी देख लीजिए, मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अगर बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, एग्जाम्स आ रहे हैं उसके, और अगर मान लीजिए वो पूरे साल जो है फ़ोन पे लगा रहा है, सोशल मीडिया में लगा रहा है, यूट्यूब में लगा रहा है, तो कितना डिस्ट्रैक्शन है, सोच के देखिए। आज देखिए, कोई भी व्यक्ति जो है कोई बुक पढ़ रहा है, साथ में वो फ़ोन रखा हुआ है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट। वो फोकस कर ही नहीं पाता है, बीच बीच में बार बार हाथ वही फ़ोन पे ही जाता है। ये तो देखिए ऐसा हो गया है कि बेसिकली ये मैं तो ये कहूँगा कि ड्रग्स से भी ज़्यादा जो है, ज़्यादा एडिक्शन है इसका आजकल के स्मार्टफोन में और सोशल मीडिया में। दे आर मोर एडिक्टेड। राइट, ड्रग्स छूट जाता है, लेकिन ये छूटना बड़ा मुश्किल है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इनके पास कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं। देखिए, प्रभुपाद जी कहते थे, जब तक आपको हायर टेस्ट नहीं मिलेगा ना, तब तक आप लोअर टेस्ट ढूंढेंगे, छोड़ेंगे नहीं। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो वहाँ ड्रग एडिक्ट से मिले थे, और हिपी से वो सारे ड्रग एडिक्ट थे। लेकिन उनका ड्रग्स कैसे छूटा, जब उनको लगा कि इससे भी बढ़कर कोई टेस्ट। उस समय उनका स्लोगन था हिपीज का, स्टे हाई। ड्रग्स लेने वाला क्या बोलते थे, स्टे हाई बाय टेकिंग ड्रग्स। प्रॉपर ने एक आर्टिकल लिखा था, उस आर्टिकल का नाम था स्टे हाई फॉर एवर। हाई फॉर एवर का मतलब ये, कुछ समय के लिए हाई नहीं रहेंगे, आप हमेशा के लिए हाई रहेंगे। अगर आप बेसिकली भगवत गीता की टीचिंग्स को अपने जीवन में उतार देंगे और इस हरे कृष्ण महामंत्र को आप सुनेंगे और उसका कीर्तन करें। क्योंकि मान लीजिए आप करेला खा रहे हो और खिचड़ी खा रहे हो साथ में, तो भूख लगी तो खाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए इससे भी जो है कुछ स्वादिष्ट आपको मिल जाए खाने को, तो नेचुरली आप उसको क्यों खाओगे फिर? वो तभी आप छोड़ोगे ना जब आपको कुछ ऑल्टरनेटिव मिलेगा। प्रॉब्लम है, इनको ऑल्टरनेटिव मिल नहीं रहा है। इनको लग रहा है क्रिकेट देखना, मूवी देखना, इसी में जो है एंटरटेनमेंट है, इससे बढ़कर कोई एंटरटेनमेंट है नहीं। इन्होंने कभी एक्सपीरियंस किया नहीं कि इससे बढ़कर एंटरटेनमेंट कोई हो सकता है। इस वजह से उसी सर्कल में घूम रहे हो। आप समझ रहे हैं? ये बिल्कुल बताओ जैसे कैसे है, जैसे कोलू का बैल होता है, और जो कोलू का बैल है वो एक कुआं है, उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है, वो वही घूम रहा है, ऐसा नहीं कि और कहीं जा रहा है, उधर ही घूम रहा है वो। उसको कहते हैं कोलू का बैल। तो कोलू के बैल की तरह वहीं घूम रहे हैं, कभी क्रिकेट देख लिया, कभी मूवी चले गए, कभी क्लब चले गए, कभी इधर चले गए, कभी दोस्तों के साथ चले गए, पार्टी में चले गए। मतलब क्या है, इस वजह से क्या हो रहा है, उनको कितना नुकसान उनका हो रहा है उसका अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे। उनकी कॉन्शियसनेस कितनी पोल्यूट हो रही है, जिसके कारण इवन जो स्पिरिचुअल तो छोड़ दीजिए आप, आध्यात्म की बात तो दूर की बात है, इवन मेटेरियल गोल्स के लिए भी नहीं वो आगे बढ़ पा रहे हैं। आज एक बच्चा ड्रग एडिक्ट बन जाता है, वो कहीं का नहीं है। अभी किसी ने बताया था मुझे कि पंजाब में जो यूनिवर्सिटी लेवल पर कॉलेजेस के जो हॉस्टल्स हैं, वहाँ पर करीब 75% विद्यार्थी जो हैं ड्रग्स ले रहे हैं। पानीपत या सोनीपत से कोई आए थे, विद्यार्थी आए थे, स्टूडेंट्स आए, उन्होंने मुझे बताया कि उन्हीं के कॉलेज में 90% स्टूडेंट ड्रग एडिक्ट है। और यहाँ तक कि प्राइवेट स्कूल्स में भी, कॉलेज तो दूर की बात है, आप हैरान हो जाएंगे सुन के, हमें एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने बताया कि 90% प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे भी अब ड्रग्स लेना शुरू कर चुके हैं। वो भी 6th-7th क्लास के बच्चे। यस, और ड्रग्स उनको सप्लाई किया जाता है स्कूल में। बाहर खड़े होते हैं, ड्रग्स सप्लाई करने वाले एजेंट खड़े होते हैं, जैसे ही लंच टाइम होता है बाहर आते हैं बच्चे, वहाँ से ड्रग्स ले लेते हैं। इतना बुरा हाल है, सोच के देखिए क्या होने वाला है, बताइए इस देश का भविष्य क्या होगा। क्योंकि देखिए अमेरिका में हिप्पी मूवमेंट क्यों शुरू हुआ जानते हैं? क्योंकि अमेरिका ने वियतनाम को अटैक किया था, तो मिलिट्री में ड्रग एडिक्ट्स को नहीं लिया जाता,
इस वजह से जो अमेरिकन लड़के लड़कियां थे वो ड्रग लेना शुरू किया ताकि उनको जो है फोर्स ना किया जाए मिलिट्री ज्वाइन करने के लिए। वो ज्वाइन नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए क्या है उन्होंने ड्रग्स लेना शुरू किया। तो ड्रग एडिक्ट जो होते हैं वो कहीं के भी नहीं है। तो कहने का मतलब है जहाँ पे हम लोग डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं इस तरह से, आप स्पिरिचुअल तो छोड़िए मटेरियल गोल्स भी अचीव नहीं कर पाएंगे। मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है ये सब देख के, क्योंकि रीज़न बीइंग हमारा देश जो है बेसिकली इसका आधार है वैदिक कल्चर, वैदिक सभ्यता है जो रही है यहाँ पर प्राचीन समय से। अब इस तरह से वो बिगड़ी जा रही है और बिगाड़ा जा रहा है उसको। तो हमारे जो विद्यार्थी हैं और युवा पीढ़ी है उनका क्या होगा, इन बच्चों का क्या होगा, भविष्य क्या होगा देश का? क्योंकि भविष्य तो यही है, बच्चे हैं, ये युवा पीढ़ी के लोग हैं, इनको देश चलाना है। तो व्यक्ति अगर जो है जिसका चरित्र ही नहीं रहा, जो चरित्रहीन बन गया है, वो दूसरों का क्या भला करेगा बताइए? जो खुद का भला नहीं कर पाया है वो दूसरों को कैसे बचा सकता है? तो इट इज़ अ वेरी बिग मैटर ऑफ कंसर्न। ये तो बहुत चिंता का विषय है। जी प्रभु जी, बिल्कुल आपने जो चीज़ मैं जानना चाह रहा था आपने टू द पॉइंट वही चीज़ हिट की है कि जो एडिक्शन है, जो नशा है, वो यूथ को बर्बाद कर रहा है। और वो तुच्छ जो आनंद की जो अनुभूति है, Yeah, that's true. एक लोएस्ट जो एंजॉयमेंट की जो जिज्ञासा है यूथ की, वो सबसे बड़ी परेशानी है। तो आपने प्रभु जी एक बात कही थी कि हायर टेस्ट स्टे हाई फॉर एवर। तो क्या है वो हायर टेस्ट? हायर टेस्ट देखिए, कृष्ण भावना भावित होना। हायर टेस्ट इज टू एक्सेप्ट द टीचिंग्स ऑफ द लॉर्ड विच इज देयर इन भगवद गीता। भगवद गीता में जो शिक्षाएं दी हैं अपने जीवन में उतारिए आप। और सबसे बड़ी बात है भगवान नाम का कीर्तन जो है, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का उच्चारण, इसका कीर्तन करने से आपको जो आनंद आएगा ना, आप भूल जाएंगे। आप बाकी सब भूल जाओगे इन द सेंस आपका आनंद क्योंकि बढ़ता जाएगा। इससे आप इन छोटे मोटे और बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, लो क्लास सुख के लिए आप इधर उधर नहीं भटकोगे। क्योंकि व्यक्ति जो वास्तव में संतुष्ट है इंटरनली, आंतरिक आनंद जिसको मिलना शुरू हो गया, वो बाहर के सुख के ऊपर निर्भर नहीं रहता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। आप बताइए प्राचीन समय में क्या कारण था, इस देश के राजा महाराजा, बड़े बड़े सम्राट क्यों जाते थे वृंदावन, क्यों जाते थे तीर्थ स्थानों में संतों का दर्शन करने, उनका संग करने के लिए? वो संत वृक्ष के नीचे बैठे होते थे, अपना भजन कर रहे होते थे। और राजा महाराज जिनके पास हजारों हजारों सैनिक हैं, इतने बड़े बड़े महल हैं, इतने बड़े बड़े किले हैं, कहीं ना कहीं वो सुखी नहीं होते थे। इसी कारण से तो जाते थे वो संतों के पास, क्योंकि वो देखते थे अरे ये जो संत है ये तो गरीब है, इतना गरीब इन द सेंस के बाद कुछ भी नहीं है, पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, सिर्फ हरे कृष्णा कर रहा है, लेकिन कितना खुश है वो, इसके चेहरे में क्या खुशी है, चेहरे में क्या तेज है, और मेरे पास सब कुछ है, मैं अंदर से हताश हूँ। क्या कारण है इसका? ये ढूंढने के लिए वो जाते थे भक्तों के पास, संतों के पास। तो इसलिए हम ये बता रहे हैं कि हमें ऊंचे रस का आस्वादन करना है। हायर टेस्ट का मतलब है हायर लेवल ऑफ हैप्पीनेस। वो जब आप रिलीज करेंगे तो आप इधर उधर भटकेंगे नहीं। फिर जैसे हमने प्रभु जी अभी चर्चा किया गेम्स का, इंजॉयमेंट का, आजकल हम देखें प्रभु जी यूथ की लाइफ में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो है इंजॉयमेंट के नाम पे, वो अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होना भी है। और उसकी वजह से जब वो रिलेशनशिप ब्रेकअप होता है तो यूथ काफ़ी परेशान रहता है। तो कैसे मतलब, और यूथ की प्रॉब्लम भी नहीं है, दैट इज़ जेनेटिकल। ब्रेकअप के टाइम पर रिलेशनशिप इश्यूज बहुत ज़्यादा है, इवन मैरिड की लाइफ में भी रिलेशनशिप की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो यूथ की लाइफ में ये बहुत बड़ा इशू है, कैसे रिलेशनशिप को मैनेज करें। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग जो है वैदिक सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और एक्सपोजर इतना हो गया है वेस्टर्न कंसेप्ट पे, मीडिया के थ्रू कह सकते हैं, किसी भी कारण से। उस वजह से क्या है बेसिकली हमें लगता है इसमें ज़्यादा सुख है, ऐसा करने से ज़्यादा सुखी हो जाएंगे। अमेरिका जाएंगे तो वहाँ बेसिकली आप जाएंगे तो आप लड़कों को लड़कियों को बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। विदेशों में मतलब अगर आप बोलें कि भाई बॉयज़ के लिए अलग प्रोग्राम है, गर्ल्स के लिए अलग प्रोग्राम है, तो वो आपको सोचेंगे कोई प्रॉब्लम है इसके साथ। ये तो विदेशों की बात है। अब इंडिया में भी ये प्रॉब्लम आ गई है, इंडिया में प्रॉब्लम आ गई इन द सेंस कि इंडिया में भी ये समस्या खड़ी हो गई है कि आप उनको अलग कर ही नहीं सकते हैं। वैदिक कल्चर में ऐसा नहीं होता था। वैदिक कल्चर में बेसिकली क्या होता था कि कोई भी जो लड़की है, अगर वो बेसिकली अभी विवाहित नहीं है, शादी नहीं हुई अगर उसकी, वो बेसिकली अगर वो विवाह करना चाहती हैं तो विवाह जो बेसिकली अरेंज होता था, अरेंज मैरिज होता था, जो कि माता पिता जो है वो तय करते थे। और बचपन से ही छोटी उम्र में ही जो है
शादी तय हो जाती थी। वो उसका कारण ये है कि ताकि जो है कम से कम वो एक व्यक्ति पर जो है उसका मन लगा रहे। और विवाह जब होता था वो बहुत रेगुलेटेड, कई प्रकार के संस्कार हुआ करते थे, वो संस्कार सब हो नहीं रहे। बेसिकली क्या है, बिना विवाह के कोई लड़का लड़की साथ में रहे, ये बहुत जो है सोचने वाला विषय है। हालांकि आजकल तो इसकी अनुमति दे दी गई है, सरकार भी देती है। हाँ तो कोर्ट ही दे दिया है, कोर्ट ने दे दिया, सरकार ने दे दिया, तो इस पर हम लोग तो कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन जहाँ तक वैदिक शास्त्रों की बात है, ये वर्जित है, अलाउड नहीं है, सीधी सी बात है। और भगवान ने गीता में बोला है धर्म अवरुद्धो कामो अस्मि। मतलब क्या है इसका मतलब, आई एम सेक्स अकॉर्डिंग टू रिलीजियस प्रिंसिपल्स। तो बेसिकली द वैदिक जो कल्चर है सेक्स के अगेंस्ट नहीं है, बट इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस प्रिंसिपल्स जो हमारे शास्त्रों में दिया गया। इवन जो बेसिकली कंसेप्शन से पहले, विवाह होने के बाद भी, इवन कंसेप्शन से पहले क्या करते हैं, एक संस्कार होता है जिसको कहते हैं गर्भाधान संस्कार। मतलब कहने का मतलब है हर कदम में संस्कारों की आवश्यकता पड़ती है। बचपन से लेकर जन्म लेने से पहले ही जो है संस्कार शुरू हो जाते हैं। जन्म लेने के बाद फिर कभी बहुत सारे संस्कार होते हैं, वो सब संस्कार अभी नहीं हो रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब संस्कार ना होने के कारण क्या होता है, बच्चों के पास वो संस्कार जब आते ही नहीं है तो नेचुरली कहीं और से संस्कार तो आएंगे ना। तो वो संस्कार कहाँ से आ रहे हैं, सोशल मीडिया का संस्कार, पाश्चात्य जगत का संस्कार, वो बॉलीवुड का संस्कार, हॉलीवुड का संस्कार, ये सब संस्कार बच्चों को मिलता है जो कि वो फ़ोन में, एंड्रॉयड में, स्मार्टफोन में देख रहे हैं। तो वो संस्कार लेके जब वो आगे जाते हैं उसी तरह से उनका व्यवहार होता है, उसी तरह का उनका आचरण होता है। तो नेचुरली फिर वो क्या होता है, वो फिर वैदिक कल्चर को जब नहीं फॉलो करते हैं तो गलत दिशा पे चलते हैं। अब क्या होता है, बेसिकली जब वैदिक कल्चर को नहीं फॉलो करते हैं तो बेसिकली जो आने वाली संतानें हैं वो भी भटकी हुई होती है, क्योंकि उनको भी वैसे ही संस्कार मिलेगा, उनको भी वैसे ही दूषित संस्कार मिलेगा। तो बेसिकली पूरे समाज की जो है व्यवस्था बिगड़ जाती है, ऐसे पूरे समाज की व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सब कुछ रेगुलेट करें, एज पर शास्त्र करें, तब सुखी रहे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, जैसे डाइवोर्स है। अब ये डाइवोर्स का कंसेप्ट है, जहाँ तक मुझे पता 1964 से शुरू हुआ है। इंडिया में कोई डाइवोर्स का बेसिकली कंसेप्ट था ही नहीं, आप जानते हैं। तलाक भी उर्दू वर्ड है, वो हाँ, हिंदी का है नहीं। डाइवोर्स देखिए, अगर शब्द का अनुवाद करें हिंदी में तो दो शब्द का उपयोग होता है, विवाह विच्छेद। विवाह विच्छेद कोई शब्द नहीं है, वो बनाया गया, जबरदस्ती बनाया गया है। तो वैदिक शास्त्रों में डाइवोर्स का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तो ये तो इंट्रोड्यूस किया गया पाश्चात्य जगत की नकल करके। अब उस चक्कर में क्या हुआ कि लोग जो है कुछ विवाह करते हैं, कुछ समय के बाद दे गेट सेपरेटेड। तो उससे क्या बेसिकली क्या हो रहा है, शोषण किसका हो रहा है, स्त्रियों का शोषण हो रहा है। स्त्रियों का शोषण होने से क्या है, संतानें भी जो होती हैं वो भी, उनको भी संस्कार नहीं मिलते हैं, और संस्कार जब नहीं मिलते हैं तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। बच्चे जब बिगड़ते हैं तो आगे चलकर जो है पूरा समाज बिगड़ने लगता है। प्रॉब्लम ये है, समाज को फिर से सुधारना है तो उसका एक ही उपाय है, हमें शास्त्रों का सहारा लेना पड़ेगा। गुरु साधु और शास्त्र के मार्गदर्शन में चलेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। शास्त्रों के अनुसार अगर हम लोग फॉलो करेंगे सिस्टम को, उसमें आप सुखी भी रहेंगे, आपका मन भी शांत रहेगा, आप गलत दिशा में जाएंगे नहीं, और जो गोल्स अचीव करना चाहते हैं मेटीरियली भी, वो भी अचीव कर पाएंगे सही मायने में। तो इसके लिए बेसिकली क्या है, वो ट्रेनिंग जो है बचपन से होनी चाहिए। देखिए जब एक बार उम्र बढ़ जाती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उस समय सुधारना। बचपन से हमारे शास्त्रों में दिया है, कुमार अवस्था से भागवत धर्म की शिक्षा देनी चाहिए, यानी कि 5 साल की अवस्था। बचपन से अगर उनको संस्कार देंगे, स्कूल्स में, कॉलेजेस में बताएंगे कि वैदिक कल्चर क्या है, वैदिक सभ्यता क्या रही है हमारी। देखिए याद है आपको, मैंने पहले भी बताया था, किसी एक वीडियो में बताया था कि किस तरह से महाभारत रामायण को किस तरह से उसको काल्पनिक बताया गया और इसको जो है एजुकेशन सिस्टम से हटाया गया, गुरुकुल के कंसेप्ट को ख़त्म किया गया और ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया गया हमारे ही भारत में, स्कूल्स में और कॉलेजेस में। और इसका परिणाम क्या हुआ कि बच्चों को जो संस्कार मिल रहा था इन शास्त्रों से, वो संस्कार मिलना बंद हो गया। जी। पहले तो ये था कि कम से कम घर में जाके माता पिता से मिलता था, अब माता पिता के पास वो संस्कार नहीं है, स्कूल में संस्कार नहीं मिल रहा है, तो फिर वो तो गए चारों का निश्चित। जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, वो भी सेपरेटेड है। हाँ, तो दादा दादी से संस्कार आते थे, जो बुजुर्ग लोग हैं वो संस्कृत का ज्ञान था, अब वो भी नहीं मिलता है। वो भी नहीं मिल रहा है। तो पहले क्या, दादा ने दादी ने बचपन में हमें सुनाई थी, राम कथा सुनाई थी, महाभारत सुनाया था, तो इस तरह से बच्चों को संस्कार मिलते थे। अभी कुछ नहीं मिल रहा है।
अभी तो बेसिकली क्या कहते हैं उसको, न्यूक्लियर फैमिलीज कहते हैं उसको। न्यूक्लियर फैमिलीज का मतलब है छोटे छोटे फ्लैट्स में सब अलग अलग रह रहे हैं, वो भी अलग अलग इतने अलग हो गए कि आप पति और पत्नी भी एक साथ नहीं रह पा रहे। आज के समय आप बुरा ना माने, जो डाइवोर्स के केसेस हैं वो बहुत बढ़ चुके हैं। आप चेक कर लीजिएगा, हर 2 दिन में आपको कहीं ना कोई मिलेगा, कोई ना कोई डाइवोर्स करते हुए। तो डाइवोर्स के केसेस क्यों इतने बढ़ रहे हैं? क्योंकि बेसिकली क्या है, हम लोगों को गलत दिशा दिखा रहे हैं, सही दिशा नहीं दिखा रहे हैं, वो संस्कार बचपन से नहीं दे रहे हैं। जो वैदिक कल्चर है हमारा, उसको ठीक से अगर हम लोग क्या करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे, स्थापित करेंगे, और बचपन से शिक्षाएं दी जाएंगी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो आप देखिएगा चेंज आने लगेगा सोसाइटी में। अदरवाइज देखिए, नींव ही अगर कमज़ोर है, अगर फाउंडेशन ही हमारा कमज़ोर है, तो आगे चलकर कैसे आप संभाल पाएंगे? लोग नहीं संभाल पाएंगे। तो इसलिए ट्रेनिंग जो है वो बचपन से होनी चाहिए, और बचपन के संस्कार बड़े स्ट्रांग होते हैं, वही लंबा चलता है फिर। प्रभु जी, जैसे आपने जिक्र किया था कि डाइवोर्स का और एक्सप्लॉयटेशन का, महिलाओं के एक्सप्लॉयटेशन का, तो हम देखते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के नारे लगाए जाते हैं, और हम देखें कि वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे ही माताओं का सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन भी होता है, महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा है हमारी समाज के अंदर। लेट देम फ्री, लेट देम इंडिपेंडेंट, तो एवरीडे ऐसे केसेस हो रहे हैं। तो आप उन महिलाओं के लिए, माताओं के लिए, उन बहन बेटियों के लिए क्या? देखिए, थोड़ा सा मैं अलग तरीके से समझाना चाहूँगा। देखिए, कई बार आरोप लगाया जाता है मनु संहिता के ऊपर। जी। मनु संहिता में बताया गया है कि स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, और इसको लेकर मनु संहिता को कई बार जलाया जाता है, या बोलते हैं कि ये सब शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, हम इन शास्त्रों को नहीं मानते हैं। लेकिन मैं इसको क्लियरली समझाना चाहता हूँ कि किस तरह से, क्यों बताया गया इस तरह से कि स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, इसका मतलब है कि उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा है, अब मैं कहूँ कि बच्चे को स्वतंत्रता मत दो, जी। उसका मतलब क्या है? टेक केयर, उसका केयर करना है। क्योंकि बच्चे को अकेला छोड़ दिया, कहीं सड़क पर बीच में चला जाएगा, सड़क के बीच में चला जाएगा, सीढ़ियों में से गिर जाएगा, कहीं कुछ खा लेगा उल्टा सीधा। जी। तो इसलिए बच्चों का ध्यान रखने के लिए, केयर करने के लिए हम बोलते हैं बच्चों को आप स्वतंत्र मत छोड़ो। इसी तरह से स्त्रियों के लिए भी बोला गया है, उनको स्वतंत्र मत छोड़ो। इसका मतलब क्या है? उनका केयर करना है, उनका ध्यान रखना है। नहीं रखेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? उनका शोषण होगा, जो कि हो रहा है। यही सबसे बड़ा कारण है। हमारे शास्त्र कभी गलत नहीं बोलते हैं, शास्त्र बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि उनको स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर स्वतंत्रता दोगे तो क्या करेंगे? कौन शोषण करेंगे? पुरुष ही शोषण करेगा। जी। तो यहां पर दोष स्त्रियों को नहीं दिया जा रहा है, दोष ऐसे असभ्य पुरुषों को दिया जा रहा है जो ऐसे स्त्रियों का शोषण करते हैं, और ऐसा हो रहा है। और दूसरी बात बता दो, ये भेदभाव नहीं है, और ये स्लेवरी नहीं है, ये गुलामी नहीं है। ये वास्तव में क्या है? एक सभ्यता है, एक संस्कृति है, जिसमें एक माता को सम्मान मिलता है, और उसको सम्मान का दर्जा मिलता है, एक ऊंचा दर्जा मिलता है, उसका विशेष ध्यान रखा जाता है। और ऐसे में जो है, उस माता का जब ध्यान रखा जाएगा, उनका सम्मान किया जाएगा, जो आने वाली संतानें होंगी वो भी क्या होंगी? सभ्य होंगी। और दूसरी बात बता दें आपको, जहाँ तक कृष्ण भावना भावित होने की बात है, या कृष्ण भावना की बात है, वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं। कई बार लोग पूछते हैं हमसे भी, भाई आपकी संस्था में, आपके आंदोलन देखते हैं, स्त्रियों को जो है एक दर्जा नहीं दिया जाता है पुरुषों के साथ, और हमने देखा है कि उनको बोला इधर खड़े हो जाओ, उधर खड़े हो जाओ। देखिए, एक बात बता दूं आपको मैं, भौतिक धरातल पर भेद हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक धरातल पर कोई भेद नहीं है। क्योंकि देखा जाए, अगर भगवत गीता के अनुसार आप चलें, तो भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि आप ये शरीर ही नहीं हो, आत्मा हो। तो भले पुरुष का शरीर हो या स्त्री का शरीर हो, दोनों ही आत्मा है, और दोनों को अधिकार है भगवान कृष्ण की सेवा करने का। तो ये है समभाव। समभाव का मतलब है कि प्रत्येक जीव को, पुरुष हो या स्त्री हो, सबको एक समान दर्जा दिया जाता है, कि दोनों के दोनों मिलकर भगवान कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। कोई भेदभाव नहीं है, पुरुष भी सेवक है कृष्ण का, और माताएं यानी कि स्त्रियां भी जो है वो भी सेवक है या दासी है, भगवान कृष्ण की सेवा है में लगे हुए हैं वो। और कहने का मतलब है कि हम लोग तो भेदभाव करते ही नहीं है। लेकिन यही बात बताना चाह रहा था मैं, इसलिए ये बात बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि शास्त्रों में जब लिखा रहता है कि उनको स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, इसका मतलब है उनका ध्यान रखना चाहिए, उनका केयर करना चाहिए, उनका शोषण नहीं होना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। जिस परिवार में, जिस समाज में, देश देश में स्त्रियों को सम्मानित नहीं किया जाता है, उनको
उनको आदर नहीं दिया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, तो ऐसा देश जो है वो नरक की तरफ बढ़ता है। हरे कृष्ण। मेरा आपसे प्रभु जी आखिरी प्रश्न है कि कैसे मेरे जैसे युवा जो इस देश में हैं, कॉलेजेस में हैं, वो अपने जीवन को आज अभी आपके इस वीडियो को देखने के बाद में, इंटरव्यू को देखने के बाद में क्या करें और अपने जीवन को कैसे बदले? ये सिंपल सा तरीका है, हमारे आंदोलन से आप जुड़िए, सीधी सी बात है। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कॉन की तरफ से बहुत जगह पर, बहुत स्थानों में यूथ प्रोग्राम्स हो रहे हैं। इस्कॉन के हर सेंटर में कोई ना कोई यूथ प्रोग्राम हो रहा है, और कई कॉलेजेस के बाद हमारे बेसिस हैं और यूथ हॉस्टल्स हैं, जहाँ में बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं और भगवत गीता पढ़ रहे हैं और महामंत्र का जप कर रहे हैं, हरिनाम ले रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, और उनको जीवन की नई दिशा मिल रही है। क्योंकि देखिए क्या है, एक अंग्रेजी में कहावत है, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जैसी आपकी संगति होगी वैसी आपकी पहचान होगी। अगर गलत संगति में रहेंगे तो गलत ही विचार आएगा, सही संगति में रहेंगे तो सही विचार आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें ऐसा संघ मिले, एसोसिएशन मिले, जहां हम अपने आप को सुधार सकें, जहां हमें सही दिशा मिले शास्त्रों के अनुसार, गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार। तो सबसे पहले तो हम आपको इनवाइट करते हैं, आप किसी भी एक इस्कॉन सेंटर में आइए, यहाँ के भक्तों से मिलिए, और यहाँ जो यूथ प्रोग्राम्स हो रहे हैं उनसे आप जुड़िए। यूथ प्रोग्राम से आप जुड़ेंगे, आप देखेंगे कि आपके लाइफ में कितना चेंज आता है। और सबसे बड़ी बात है, जब आप बुरे कार्यों से, पाप कार्यों से छुटकारा पाएंगे, आपके मन को इतनी जो शांति मिलेगी उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और आपका समय इतना बच जाएगा, क्योंकि देखिए आप जब पाप कार्यों में लगते हैं, गलत काम में लगते हैं, उसमें समय बर्बाद होता है। सबसे बड़ी बात ये कि उसमें समय कितना वेस्ट होता है आपका, उस सारा समय आपका बच जाएगा, और आपका जो लाइफ का गोल भी है, मटेरियल गोल्स भी हैं, आपके एम्बिशन भी हैं, उसको बड़ी आसानी से अचीव कर पाएंगे और आपका जीवन सफल हो जाएगा। मैं एक बात बताना चाहूँगा इसमें, कई बार लोग सोचते हैं यार मंदिर जाने का मतलब है वहाँ पे तो ऐसा होगा, भगवत गीता बैठ के पढ़ेंगे और वहाँ पे तो और कोई एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं है, हम तो यंगस्टर हैं यार, ये तो बुढ़ापे में ऐसा पढ़ना होता है भगवत गीता वगैरह, और अभी आप मंदिर बुला रहे हो और वहाँ पे पता नहीं क्या करोगे आप। नहीं, ये पूजा पाठ कराना, ये सब घंटी बजाना आउटडेटेड लगता है। हम तो देखिए अभी बहुत आगे बढ़ गए हैं, और ये 2023 चल रहा है, 21वीं शताब्दी में हम लोग हैं, और आप पता नहीं पुरानी पिछड़ी बातें कर रहे हैं, 100 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूं, कई बार लोगों का भ्रम होता है, वो सोचते हैं ऐसा, बात सही है, लेकिन एक बार आप आके देख लीजिए, फेस्टिवल की बात कर रहे हैं ना, ये फेस्टिवल आके आप देखिएगा, इतना एंटरटेनमेंट आपको मिलेगा कि आपको लगेगा यार मैंने क्यों मिस किया है यहाँ तक। आप यहाँ डांस करोगे, यहाँ पर गाओगे, यहाँ पे नाचोगे, लेकिन होगा डिफरेंस ये, भगवान कृष्ण के लिए नाचोगे आप, और खूब प्रसाद पाओगे, डिलीशियस सम्पचुअस फीस्ट प्रसाद मिलेगा आपको, इतना वैरायटी मिलेगा, इतना एंटरटेनमेंट मिलेगा कि दिल खुश हो जाएगा। आप आके तो देखो एक बार। हरे कृष्ण।